मार्केट में आज के दिन वापस से फॉल देखने को मिला। इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, आपके पास वीकेंड है, इवन मंडे भी छुट्टी है, तो काफी समय है आपके पास ये वीडियो देखने के लिए। तो थोड़ा डिटेल में जाके मैं कंसेप्ट समझाने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन मार्केट से और सबसे पहले पॉइंट्स को समझने से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले आईएनआर रिकॉर्ड लो पे पहुंच चुका है। जब भी आईएनआर डिप्रिशिएट करता है, जितने भी फॉरेन एंटिटीज इंडिया में निवेश करते हैं, उनका पैसा डिप्रिशिएट होता है। अगर सपोज करते हैं आईएनआर 5% से टूटा और उनका एसेट 5% से बढ़ा, तो नेट नेट उन्हें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, बिकॉज आईएनआर डेप्रिसिएशन का एफआईआईएस को नेगेटिव इंपैक्ट होता है। ट्रंप वर्सेस यूरोप एक मेजर इशू बना हुआ है। देखिए क्या हो रहा था, अभी तक ट्रंप सबसे लड़ाई तो कर ही रहा है, यूरोप से भी कर ली। अब यूरोप का क्या मुद्दा है? आज के दिन यूएस का रफली $38 ट्रिलियन का टोटल डेट है। इस 38 ट्रिलियन में से 8 ट्रिलियन मतलब रफली 25% तो है यूरोप के पास ही। क्योंकि यूरोप के पास है तो यूरोप काफी ज्यादा डोमिनेंस रखता है यूएस के ट्रेजरी मार्केट पे। अब यूरोप वाले क्या कह रहे हैं, अच्छा ट्रम्प तुम हमारी नहीं सुनोगे, ये जो $8 ट्रिलियन है हम इसे डंप करना स्टार्ट कर देंगे। अभी आप चेकआउट करोगे ना यूएस में यूएस ट्रेजरीज को, तो उसके इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। अगर ये डंप हुआ तो इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो ओवरऑल मार्केट के लिए, यूएस इकोनॉमी के लिए, सबके लिए खराब है। मार्केट के लिए क्यों खराब है? बहुत सिंपल सा रीजन समझिए। सपोज करते हैं अभी तक आपको फिक्स एसेट मतलब जो यूएस ट्रेजरी है वो हो गया, दूसरा हो गया इक्विटी। इक्विटी में भी एग्रेसिव इक्विटीज, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट, इमर्जिंग मार्केट सब आ गया। अभी तक आपको सपोज करते हैं फिक्स में आपको 3% मिल रहा था, तो लोग कहते हैं 3% नहीं चाहिए मुझे तो इक्विटी चाहिए। पहले 2% मिल रहा था, बोले 2% नहीं चाहिए, मुझे तो इक्विटी में रिस्क लेना है। पर अगर यही बढ़ के आपका 4.5-5% हो जाता है, तो लोग बोलेंगे कि यार अगर मुझे फिक्स 4.5 मिल रहा है तो अननेसेसरी मैं रिस्क लेना नहीं चाहूंगा, मैं तो डेट में ही निवेश कर दूंगा। ऐसे समय पे जब इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, डेट का पैसा बढ़ता है, इक्विटीज का कम होता है, क्रिप्टोस का कम होता है, रिस्की एसेट क्लासेस का कम होता है पैसा। तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है यहां पे यूएस में बिकॉज ऑफ ट्रम्प डिसीजन, बिकॉज यूरोप भी अच्छा खासा डंप कर रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन और ज्यादा बढ़ रहा है। और वैसे भी एफआईआईएस रेगुलरली सेल कर ही रहे। अगर एफआईआईएस रुक भी रहे ना, तो बस इतना सा रुक रही कि चल आज नहीं बेचूंगा, शाम को बेच दूंगा, शाम को नहीं बेचूंगा, कल सुबह बेच दूंगा। पर एफआईआईएस की सेलिंग नहीं रुक रही है, विच इज अ बिग कंसर्न। इवन जापान की पिछले 30-40 सालों में, रादर हिस्ट्री में पहले ही बार हुआ है कि 4% से ऊपर की इंटरेस्ट रेट जा चुकी है। जापान क्या होता था, जापान पे यूजुअली हमें 0% पे पैसा मिलता था किसी भी एफआईआईएस को, इंडियन मार्केट में प्लेयर्स को या किसी भी इन्वेस्टर को। वो यहां से पैसा बोरो करते थे, बोरो करके इन्वेस्ट करते थे ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया में कर दिया, यूएस में कर दिया, इवन चाइना में कर दिया, इमर्जिंग मार्केट में कर दिया। तो 0% पे इंटरेस्ट मिलने की वजह से ये था वर्ल्ड का एटीएम। अब ये जो वर्ल्ड का एटीएम है, इसको हम येन कैरी ट्रेड भी कहते हैं। वर्ल्ड का एटीएम डिसरप्ट हो रहा है। एटीएम ने कह दिया भैया हम तो 4% लेंगे। वैसे तो 4% लेना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया भी लेता है 4%, यूएस भी लेता है, हर कोई लेता है। पर जापान में हमेशा 0% चल रहा था, बिकॉज वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, काफी सेटल थी, वहां पे इंटरेस्ट रेट नहीं लगती थी। तो ये येन कैरी ट्रेड का रिवर्सल स्टार्ट हुआ है, जिसकी वजह से भी जो एफआईआईएस की सेलिंग दिख रही है ना, ये काफी सारी सेलिंग, तो जितना मैं समझ पा रहा हूं, इवन बिकॉज यहां पे जापान में यहां पे इंपैक्ट आया है, जापान के इंपैक्ट की वजह से एफआईआईएस की सेलिंग आ रही है एंड फाइनल रिजल्ट पुअर आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा इंडिया के मोटे भाई यानी कि रिलायंस का रिजल्ट खराब आया। आज उन्हीं के दोस्त अडानी का, अडानी ग्रीन रेड आप कुछ ही बोल दीजिए, बिकॉज ग्रीन शेयर था पर हो एकदम रेड रखा था, अडानी के शेयर का रिजल्ट खराब आया। रिजल्ट्स खराब आएंगे, ईपीएस की ग्रोथ रेट खराब आएगी, तो इंडियन मार्केट नहीं बढ़ सकता है, इंडियन मार्केट को दिक्कतें आएगी। ये हो गई है हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, जिसकी वजह से कंफ्यूजन चल रहा है। इंडियन मार्केट अपने 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 के ऊपर जाएगा तभी आप स्टॉक्स में कोई स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो। ये पहला माइंडसेट हो गया। स्टॉक्स वाले क्लियर हो गए। अगर 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, तो अननेसेसरी स्टॉक्स में हमारी एवरेज बाइंग नहीं होती है, समझ लीजिए। दूसरा, ये जब भी मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होता है, ये बेस्ट समय होता है। अगर अभी तक आपने अपनी एसआईपी नहीं स्टार्ट कर रखी, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में हो, चाहे ईटीएफ में रेगुलर टॉपअप स्टार्ट नहीं कर रखा, ये करने का बेस्ट समय होता है। मार्केट बहुत लंबे समय तक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं रहता है, ऐसा हिस्ट्री बताती है। अगर हिस्ट्री ये बताती है कि मार्केट बहुत लंबे समय तक नीचे नहीं रहेगा, और हम ये कॉल नहीं लेना चाहते कि कौन सा स्टॉक चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि नेक्स्ट रैली में कौन से विनर्स होंगे। विनर्स हर रैली में चेंज होते हैं। ये जो अभी मैं मार्केट एनालिसिस कर रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, नॉर्मल वीडियो जैसे मत लीजिएगा, एकदम आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर माइंडसेट मिलने वाला है। देखिए, अगर हमें पता है कि मार्केट लंबे समय तक नीचे नहीं रहेगा,
अगर मुझे ETF में करना है, बहुत अच्छा समय, SIP करनी है, बहुत अच्छा समय, SIP में मुझे 2x करनी है, ऑब्वियसली मैं कर सकता हूं। ऑब्वियसली अगर मैं आने वाले 5 से 6 महीने तक ये डबल SIP चला सकता हूं जब तक मार्केट नीचे है। हमारी SIP टॉपअप करना, SIP डबल करना इज फेवरेबल। अगर आप बुरे समय पे विश्वास नहीं रखेंगे तो अच्छे समय पे कोई भी एसेट आपको प्रॉफिट कमा के नहीं देगा। आज के दिन हाईएस्ट नंबर ऑफ एसआईपीस कहां हो रही है? गोल्ड सिल्वर में। जब 2 साल पहले गोल्ड सिल्वर नहीं चल रहे तो सबसे ज्यादा एसआईपी कहां हो रही थी? स्मॉल कैप में। आज स्मॉल कैप से सब दूर भाग रहे। आज सब लोग भाग रहे कि यार या तो लार्ज कैप कर लो, नहीं तो गोल्ड सिल्वर कर लो, हमें स्मॉल कैप तो चाहिए नहीं। भैया ऐसे नहीं होता है। अगर आप पिछले 3-4 साल के रिटर्न को देख के आने वाले 3-4 साल को प्रेडिक्ट करोगे तो आप हमेशा गलत रहोगे। अगर आपने पिछले 3-4 साल के रिटर्न्स देख के निवेश किया होगा तो क्या किया होगा? 2021 में आप फार्मा को परचेस कर रहे होंगे, 2022 में आप स्मॉल कैप को परचेस कर रहे होंगे, 23-24 में आपको लगेगा कि यार नहीं है मैं तो लार्ज कैप में रहूंगा, 25 में आप सिर्फ गोल्ड सिल्वर को परचेस कर रहे हो, 26 में सिर्फ गोल्ड सिल्वर को परचेस कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है, साइकिल से पहले करना होता है। अगर अभी साइकिल में इक्विटी अंडर परफॉर्म कर रहा है, जब कोई एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करता है उस समय उसको एक्यूमुलेट करने का समय होता है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए इक्विटी। इवन अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं फॉर दैट मैटर, क्रिप्टो का क्या एनालिसिस है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। पर अगर इस समय पे आप अपनी एसआईपी नहीं चला सकते तो जो 12, 15, 18% के रिटर्न्स के सपने देखते हो वो तो छोड़ भी दीजिए। मैं तो कहता हूं 12% के हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं इक्विटी मार्केट में एज पर पास्ट ट्रेंड। वो सपने देखना छोड़ देना चाहिए। बुरे समय में अगर आपने अपने एसेट का ध्यान नहीं दिया तो अच्छे समय में एसेट आपका ध्यान नहीं देगा। आज तो गोल्ड सिल्वर पे तो सब ध्यान दे रहे। आज मुझे ये कहना कि आपके पोर्टफोलियो में 5-10% गोल्ड होना चाहिए, 5-10% सिल्वर होना चाहिए, सबको पता है, सबने ज्यादा ही कर लिया अपने आप धीरे धीरे करते करते। पर क्या आपको यह पता है कि इक्विटी में अभी आपको समय पे टॉपअप करना होता है? क्या अभी आपको ध्यान रखना होता है? ध्यान रखिए इस बात को। अगर हमारी टीम की म्यूचुअल फंड निवेश में कोई जरूरत की रिक्वायरमेंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको हेल्प करने की कोशिश करेगी। एट द सेम टाइम क्रिप्टोस को भी डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज अभी वीकेंड में काफी कुछ स्टडी करने के लिए है। बीटीसी अपनी एक रेंज में फंसा हुआ है। जब ये रेंज में फंसता है आपके पास 3 काम होता है। पहला, फंडिंग फीस आप रेगुलरली कमा सकते हो ऐसे कॉइन से जहां पे फंडिंग फीस अच्छी चल रही है। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आ चुके हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे अवेलेबल है, सीरीज भी बनी हुई है, चेकआउट कर लीजिएगा। प्रीमियम मीटिंग कर सकते हो कि कॉल बेच दिया, पुट बेच दिया, नीचे के कवर कर लिए, स्ट्रैंगल बना लिया, स्ट्रैडल बना लिया, रेगुलर प्रीमियम मीटिंग कर लिया, वेरी गुड। रेंज ट्रेड कर लिया। जैसे ही लोअर रेंज पे आए यहां पे बाइंग का सेटअप ढूंढिए, जैसे अपर रेंज पे आए यहां पे सेल का सेटअप ढूंढिए। जब तक ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन नहीं हो जाता तब तक इस रेंज को प्ले कीजिए। दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी। इथेरियम की रेंज भी मैंने आपके सामने रख दी है, बिटकॉइन की रेंज रख दी है, तीनों कंसेप्ट रख दिए। इसके ऊपर वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। आप सीधा वीडियो को जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। यूट्यूब पे अगर आप फंडिंग फीस अनंत टाइप करोगे, अनंत लड्डा फंडिंग फीस, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, चेकआउट कर लीजिएगा। इसको आप चेकआउट कर सकते हो। इन सब में ट्रेड करने के लिए आपके पास अकाउंट होना चाहिए डेल्टा में। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपना अकाउंट खुला सकते हो अगर अभी तक नहीं खुला है। फ्रेंड्स का, फैमिलीज का, मल्टीपल अकाउंट्स आप खुलवा सकते हो। काफी एडिशनल फीचर्स मिलते हैं आपको, डिस्काउंट मिलता है फीस में, इवन आपको बेनिफिट मिलते हैं, रेगुलर ब्रोकरेज आपको कम मिलती है। मोर देन दैट आप हमारी एक प्राइवेट कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हो जिसका डिटेल सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा अकाउंट खुलाने के लिए। अगर आप इंडिया में बैठे क्रिप्टोज में ट्रेड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा क्रिप्टो का डिस्कशन, ये हो गया हमारा इक्विटी का डिस्कशन। कंक्लूजन कर देता हूं, अगर स्टॉक्स में देखना है तो 200 डे मूविंग एवरेज को हम रिक्लेम करें, उसके बाद ही हम देख सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सबके लिए। आपका स्टॉप लॉस मैंने आपको याद होगा बोला था कि अगर 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है तो वो आपका स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस होता है, स्टॉक्स आपको एग्जिट करने होते हैं। आई होप उस स्टॉप लॉस के अब आप इंपॉर्टेंट समझ पा रहे होंगे। म्यूचुअल फंड एसआईपीस करने का जब मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे हो बहुत अच्छा समय होता है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। म्यूचुअल फंड समझ नहीं आता, डायरेक्टली ईटीएफ बाय कर लीजिए। आपको लगता है नहीं यार मेरे को म्यूचुअल फंड में विश्वास नहीं है, मेरे को नहीं समझ आता, आप सीधा इंडेक्स इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। पर ऐसे समय पे रेगुलर इन्वेस्टिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फाइनली क्रिप्टो में भी मार्केट रेंज में है, क्योंकि मार्केट रेंज में रेंज को प्ले करना, फंडिंग फी लेना, रेगुलर प्रीमियम कमाना, ये आप काम वहां पे कर सकते हो। ट्रेडिंग के वहां पे मौके बनेंगे और बहुत जल्दी ये रेंज भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने वाली है, तो क्रिप्टोस पे भी ध्यान रखिए। पर जैसा माहौल बना हुआ है क्रिप्टोस में, ऐसा लग रहा है कि एक फेक ब्रेकडाउन देख के फिर एक्चुअल मूव आपका आने की एक्सपेक्टेशंस बन रही है। डिटेल वीडियो चाहते हो उसके ऊपर तो कमेंट में बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।